हनी ट्रैप है क्या चीज? टारगेट होता है या तो ऑफिसर्स जो उनको पे कर सकता है। खलीलुर रहमान कमर साहिब कपड़ों से बाहर किसी के फोर्स करने पे हुए होंगे? सिर्फ साहब बस इट वाज माय वीक मोमेंट। आपको किसी ने हनी ट्रैप करने की कोशिश की? जी बहुत सारे जी। क्या वो सारी वीडियोस डिलीट हो जाएंगी? अडल्ट की वीडियो बनाना जुर्म नहीं है। हमारी सोसाइटी भी कितनी मिसोजिनिस्ट है। अगर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ कोई इंसिडेंट पेश आता है, जैसे खलीलुर रहमान कमर के साथ पेश आया, तो हमारी रातों रात अदालतें भी खुल गई, कानून भी सारा जाग गया और फाइलें भी खुल गई। अगर किसी आम इंसान के साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट पेश आता है तो ना तो कोई अदालत खुलती है और ना ही कोई कानून जागता है। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस है क्या? क्या हनी ट्रैप गैंग पकड़ा गया? क्या उसको सजा हो गई? क्या इस केस में खलीलुर रहमान कमर बाइज्जत बरी हो गए? इन सारे सवालों के जवाब आपको आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ FIA, इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। हॉट इशू हनी ट्रैप चल रहा है, मुझे ये बताएं ये है क्या चीज? लेकिन जी ये लालच होता है, किसी ना किसी हवाले से किसी इंसान को लालच दिया जाता है, मोबाइल फ़ोन पे, कॉल पे या सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी प्रोफाइल के ज़रिए, और वो उसको हनी पॉट कहते हैं, वो जो एक टर्म यूज़ की जाती है। अगर वो ट्रैप हो जाता है, उस लालच में आ जाता है, तो उसको हनी ट्रैप कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये हनी ट्रैप्स जो होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो फीमेल्स करती हैं या फीमेल्स के ज़रिए करवाए जाते हैं कि कोई किसी हवाले से दोस्ती का झांसा दे के, या एक और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ट्रेंड है कि शादी की ऐड दे दी जाती है या शादी का प्रपोजल दे दिया जाता है बंदे को, और लड़की ब्रिटिश नेशनल है, अमेरिकन नेशनल है, कहीं से भी फॉरेन नेशनल है, उसको एक बड़ा ईमानदार और सिंसियर बंदा चाहिए। तो हमारे पाकिस्तानी फिर सिंसियरिटी, आपको पता है कि ये लाइन लग जाती है सिंसियर लोगों की, वो सारे वो सारे लुट जाते हैं फिर, तो वो बेसिकली हनी ट्रैप में आ जाते हैं। तो ये इस तरह से लालच देना किसी भी उसके लिए वो हनी ट्रैप कहलाया जाता है। हनी ट्रैप जो हो रहा है ये ज्यादातर एलीट कम्युनिटी होगी, उन मर्दों के साथ मेरा ख्याल ये ट्रैप प्ले किया जाता है। देखिए इनका मकसद ये होता है, आजकल जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शहरों में इस तरह के ग्रुप्स और गैंग्स बन गए हैं, उनका टारगेट होता है या तो ऑफिसर्स जो उनको पे कर सकता है, या अच्छा बिजनेसमैन, या कहीं पे भी कोई बंदा मतलब आ जाए। ये गैंग्स जो ये काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी के भी हिसाब से होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बिजनेस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हमारे से राब्ता हो चुका, जिनको, जो मेरे ज़ाती तौर पे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जिनको इन्होंने ट्रैप किया और वो ट्रैप हो गए, फिर वो पैसे देते रहे। ये काम पहले बाहर से होता था, ठीक है, अभी जो है वो पाकिस्तान के अंदर से शुरू हो गया, और ये बड़ा सीरियस होता जा रहा है इस हवाले से कि किसी को भी ट्रैप करके, एक तो ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर मकसद होता है। देखें ट्रैप करने का मकसद क्या है, दो चीजें हैं। अगर उसको कपड़ों से बाहर कर दिया जाए बंदे को सोशल मीडिया पे, या उसको कहीं ऐसी जगह पे बुला लिया जाए जहां पे वो सारे के सारे जो उसके खातून के साथी होते हैं वो पकड़ के उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उसको कपड़ों से बाहर करके। मकसद यही होता है कि बंदे को किसी न किसी हवाले से बरहना किया जाए और फिर उसकी वीडियोस या तस्वीरें बना ली जाएं, वेदर ऑनलाइन या उसको कहीं बुला के किसी जगह पे, तो जो जिसकी बन जाती हैं वो उसके बाद फिर ब्लैकमेल होता रहता है। खलीलुर रहमान कमर साहिब के साथ जो एक इशू हुआ है, आपको क्या लगता है कि वो कपड़ों से बाहर किसी के फोर्स करने पे हुए होंगे? देखिए उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं वो यही आई हैं। हमें उस चीज़ को इसलिए मान लेना चाहिए कि ये होना हनी ट्रैप में, कि ये जो कपड़ों से बाहर करना तो अलहदा बात है, उनको वो ननकाना वाली साइड पे लेके भी गए, उनको ट्रैवल करवाया गया, उनके आने जाने का जो लॉग बना, फिर उसके बाद ये वहाँ से वापस आए। उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली CIA के साथ, CIA इसको कर रहा है, वो उनको ज़्यादा डिटेल में पता होगा, लेकिन वो चीज़ें सारी वो सच्ची साबित हुई कि उनको लेके जाया गया, वो इतने बजे यहाँ गए, उनके अकाउंट से पैसे, वही अमाउंट उनके अकाउंट से निकली। तो इसलिए वो चीज़ें सच्ची हैं, तो ऑब्वियसली ये भी मान लेनी चाहिए कि ये भी सच्ची होगी। क्योंकि एक चीज़ है, देखें जहाँ पे ये लोग बुलाते हैं वहाँ पे फिर उन्हीं की चलती है। वो क्रिमिनल्स होते हैं, वो आपको जो है वो गन पॉइंट पे कुछ भी करवा सकते हैं। आप भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, हैंडसम भी हैं, आपको किसी ने हनी ट्रैप करने की कोशिश की? जी बहुत सारे जी।
तो आपने उनसे अभी कैसे भी मेरे डील किया? मोबाइल में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं कि जिसमें रोज की रूटीन है मेरी। मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से मैं ब्लेस्ड हूँ हम्म कि मुझे जो है वो अंदाज़ा है कि मुझे ट्रैप किया जा रहा है। अच्छा, जो मुझे कोशिश करती है लड़की ट्रैप करने की या लड़की के आईडी से, मैं कभी इस खुशफहमी में नहीं रहा कि मैं मुझे लड़की ट्रैप कर रही है। मैं हमेशा ये दिमाग में बिठाया हुआ है कि पीछे लड़का है जो कर रहा है लड़की की आईडी से। अच्छा, इवन आपको खुद एतमादी नहीं है कि आप तक कोई लड़की भी अप्रोच हो सकती है? मेरे से किसने राब्ता करना थी लड़की ने। तो वो अच्छा। तो वो लड़की की आवाज भी हो, वॉइस मैसेजेस भी हों लड़की के, मैं फिर भी एतबार नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ये जो है वो वॉइस चेंजर्स भी यूज करते हैं लोग। अच्छा, अगर लड़की हो भी तो मतलब मैं चैट करता रहता हूँ। मैं कभी कभी फ्री टाइम में कभी बैठा हूं तो ये मेरा मशगला हो जाता है फिर कि मुझे ये लर्निंग है बेसिकली मेरे लिए। मेरे लिए ये आपकी फील्ड ऐसी है ना? मेरा फील्ड ऐसा है कि मुझे कोई ट्रैप कर रहा है तो मैं लोगों को बताऊं कि यार ये इस तरह से ट्रैप किया जाता है। मेरी बहुत सारी चैट्स होती हैं मेरे इंस्टा पे, इवन मेरे व्हाट्सएप का नंबर भी लोगों के पास चला जाता है, तो उसमें भी रात के 2 बजे मैसेज आ जाता है, जी आप क्या कर रहे हैं। तो मतलब ये कि फिर मैं चैट करता फिर आप उन्हें बताते हैं आप क्या कर रहे हैं? दिन के टाइम मैं फिर उनके साथ बात करता करता सोशल मीडिया, खास तौर पे आपका फेसबुक और इंस्टा, ये बहुत वल्नरेबल है इस हवाले से। और वो खैर मैंने वो कभी यूज नहीं किया, वो मैंने यूज बहुत कम किया जस्ट उसको देखने के लिए कि इसकी वर्किंग कैसी है, ये जो स्नैपचैट है। लेकिन सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं और उनके साथ बात करता रहता हूं। उनको ये लगता है कि बंदा ट्रैप हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं, मेरा जो फेसबुक का पेज है कोई 2-1 लाख उसके ऊपर फॉलोअर्स हैं और सारी ऑर्गेनिक फॉलोइंग है, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। मुझे बहुत सारी अकाउंट से उसको हैक करने के लिए मुझे मैसेजेस आए कि आपको इस अकाउंट पे हम ऐड देना चाहते हैं, 400 से 500 डॉलर्स जो हैं वो एक ऐड के हम आपको देंगे। तो वो 4-5 हज़ार डॉलर्स बन जाते हैं पर डे। तो इतने सारे पैसों का सोच के बंदा कहीं ना कहीं लालच में आ जाता है। बिल्कुल। वो उनसे बात शुरू हो जाती है। अब मुझे पता है कि वो मुझे हनी ट्रैप दे रहे हैं, ये भी हनी ट्रैप है कि मेरा आईडी उन्होंने लेना है पैसों का लालच दे के। करते करते वो बात करते करते मुझे एक लिंक भेजते हैं, इस पे क्लिक करें, इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालें। मैंने उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी। वहां पे फिर ये कि जहां पे वो ईमेल आईडी पूछते हैं आपका, वो मैं गलत दे देता हूँ, इंफॉर्मेशन सारी गलत देता हूँ, तो वो मेरा आईडी पकड़ा नहीं जाता। वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं कि आप इंफॉर्मेशन, मैंने कहा मैंने दे दी। बताने का लोगों को मकसद ये है कि आपके जो ये अकाउंट हैं जिसमें फॉलोइंग है, उसको अगर एडवर्टीजमेंट के लिए कोई आपको अप्रोच करता है तो उसको भी आपको देखना है। आपने किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना, कोई फॉर्म फिल नहीं करना, अपना पासवर्ड उस लिंक पे क्लिक करके नहीं डालना, वरना आपकी आईडी चली जाएगी। मीडिया की फील्ड है, इसमें अक्सर हमारे लेट नाइट्स मीटअप्स हो जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी 10 बजे किसी गेस्ट के साथ कमिटमेंट है तो आपको 10 बजे भी वहाँ पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बताएं कि जैसे अगर खलीलुर रहमान साहब लेट नाइट भी चले गए तो इस चीज़ को काफ़ी इशू हाईलाइट किया गया मीडिया के ऊपर कि वो इतनी लेट नाइट गए क्या करने थे। अब अगर गए हैं तो कहीं ना कहीं तो उनके अपने इंटरेस्ट भी थे, तो इसके बारे में आप देखिए, अगर किसी ने बुराई करनी है ना तो उसको रात का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये लोगों को समझ नहीं आ रही बात की कि रात को ही बुराई होती है। अगर किसी लड़की से मिलना है, उसके फ्लैट में जाना है, तो क्या वो रात को छुप के जाएगा? दिन को भी जाया जा सकता है। ये दिन रात का प्रोफेशनल लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझे अभी इस तरह से पॉडकास्ट होती है या इंटरव्यूज होते हैं, मैं चला जाता हूँ। अब आगे जो है वो कहे कि 10 बजे आ गए, आप 12 बजे आ गए, आप 12 बजे इंटरव्यू देने गए थे। भाई बात दिन और रात की प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं होती। बात यह है कि उनका, अगर उनको हनी ट्रैप बेसिकली लड़की का नहीं दिया गया, इसको रंग गलत दे दिया उनको पैसों के हवाले से, कि एक बंदा लिखारी है, उसको कहें कि आपको 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो वो किसी भी टाइम चला जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि हम अक्सर दोस्त इकट्ठे होते हैं,
मेरे मीडिया के काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो हम सुबह 3-4 बजे घर आते हैं, कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। तो वो अब हमें ये तो नहीं कोई कह, खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे कोई हादसा हो जाए, खुदा ना खास्ता, फिर ये लोग कहेंगे कि आप 3 बजे घर के बाहर क्यों थे। तो यार हर ये तो देखे ना, ये तो उस मामले में तो किसी ने नहीं कहा। वो जो अल्लाह माफ करे, वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था मोटरवे पे, जो जी जी खातून बिल्कुल, वाला खातून के साथ और हुआ एक था। हमारे यहाँ डीआईजी थे, उन्होंने कहा जी इस टाइम पे, हालांकि अकेली खातून बच्चे के साथ रात के 3 बजे एक सुनसान रोड से जा रही है, वाकई नहीं जाना चाहिए, हमारे हालात ऐसे हैं, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्ट करे। अब उस पे तो लोगों ने कहा कि ये विक्टिम ब्लेमिंग है, उस खातून को नहीं, वो जितने बजे मर्जी जाए, आप डीआईजी हैं, आप उसकी हिफाजत करें। तो इधर कह रहे हैं कि 4 बजे क्यों गए, 4 मतलब 4:40 थे, 5 बजे थे सुबह के, और इधर वो दूसरी साइड की, मतलब ये कोई बात ये नहीं है कि वो गए क्यों। हम लोग जो है ना यहाँ के, हमने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए, जो जिसको मैं पसंद करता हूं ना, वो मौके पे भी पकड़ा गया ना, तो वो सच्चा है। ये यहाँ की मिथ है। और जिसको मैं नहीं पसंद करता, उसकी कोई बात मेरे हाथ में आए तो बस वो फिर उसकी खैर नहीं है। बहुत सारे आम लोग भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं। अब लाइक अगर आपको हनी ट्रैप किया जाता है तो आपको पता है आपने उनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई करेगा तो हमें भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का नॉलेज है कि भाई हमने किस इंसान को किस तरह डील करना है। लेकिन बहुत सारी आवाम ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो आपने उसको डील किस तरह करना है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देते हैं? देखिए जी, बड़े हौसले की बात है कि खलील साहब ने, कितनी उनकी ट्रोलिंग हुई, अगर वो इस गैंग को ना पकड़वाते, खुद भी ब्लैकमेल होते, और पता नहीं कितने लोग इनका विक्टिम आगे बनते, शिकार बनते इनका। ब्लैकमेलिंग ऐसी दलदल है जिसमें अगर बंदा धंस जाए तो बंदा बाहर नहीं आ सकता उसका सारी जिंदगी। दूसरा पता क्या होता है, वो बंदा साइको हो जाता है, लड़की है या लड़का है। हमने साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर हुए वो विक्टिम्स देखे हैं, वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, जो ब्लैकमेल होते रहे। अब एक दफा इनके ऊपर ये आया, क्राइसिस कह लें इसको, या जो भी ट्रोलिंग कह लें, ट्रोलिंग कहना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप अगर खलील साहब को मिलें, वो बड़े हशाश बशाश हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर ये ट्रोलिंग एक दफा सह लेंगे, लेकिन कितने लोगों के लिए वो बंदा दीवार बन गया। और ये कर सिर्फ हौसले वाला सकता है, आम आदमी का काम नहीं है। तो मैं लोगों को इनकरेज करूंगा, खुदा न खास्ता अगर इस तरह के मामले में आप फंस जाएं तो फिर आप इसमें ब्लैकमेल नहीं होना, क्योंकि ये सारी जिंदगी के लिए आप फिर ब्लैकमेल होंगे। आप एक दफा इसको फेस कर लें और वंस फॉर ऑल इस मामले को खत्म कर लें। मतलब वो खामोशी से बैठे रहें, अगर नहीं, कॉल कर रहे हैं तो नहीं, वो रिपोर्ट करें पुलिस के साथ, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ, या जिस तरह भी आप उसको अप्रोच करके, और वो वीडियोस डिलीट करवाएं। वो उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, उनको पैसे नहीं भेजने। क्या वो सारी वीडियोस डिलीट हो जाएंगी सोशल मीडिया से? हम जिन लोगों को पकड़ते हैं साइबर क्राइम विंग्स में, वो फिर ड्यूटी, ऑब्वियसली काम ही ये होता है, वो वीडियोस डिलीट होती हैं जहां जहां उन्होंने रखी होती हैं। आजकल तो गूगल पे या किसी भी ऑनलाइन कंटेंट रखा जा सकता है, तो वहां से भी डिलीट करवाते हैं। हमारा प्राइम मोटिव जो साइबर क्राइम विंग का होता है वो यही होता है। अभी खलील साहब ने फ्राइडे को कर दी है कंप्लेंट, तो ये 21 सेक्शन का केस है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। साइबर क्राइम का भी इस पे कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा, पकड़े भी जाएंगे। उनके जो हैं वो जो उनका किरदार है, वो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम होता है कि किसने क्या किया, किस पे कितनी लाइबिलिटी आती है, किसने तशद्दुद किया, किसने मूवी बनाई, किसने वायरल की। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आएंगी। और सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग वायरल कर रहे हैं खलील साहब की वीडियोज़, जैन कुरैशी साहब आप जानती होंगी, जो साइबर क्राइम के लॉयर हैं, उनके थ्रू उन्होंने जो है वो प्रोसीड किया। जी। तो वो जिन लोगों ने वायरल की हैं, वो उनके भी अकाउंट्स उसके अंदर डाल दिए हैं उन्होंने, कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। कि जिसने खलील साहब की वीडियो कहीं पे लगाई है या जिसने अपने सोशल मीडिया के किसी भी फोरम पे लगाई है, तो वो भी अकाउंट्स बैन करने। जो इसमें कानून में लिखा है जी, whoever publicly exhibits, publish or transmits objectionable content
या वीडियो ऑफ अ विक्टिम, तो उसमें फिर कोई ट्रांसमिट करता है, कोई पब्लिश करता है, कोई शेयर करता है, वो सारे आ जाते हैं उसके अंदर। सही सही। तो वो जो भी शेयर कर रहा है वो इसका मुल्जिम है। वो गैंग पकड़ भी लेते हैं, और अगर वो गैंग कह दे कि भाई ये जो भी वीडियो थी ये खलील साहब की मर्जी से थी, तो क्या फिर उस पे खलील साहब को भी पनिशमेंट दी जा सकती है? वो बनाना मर्जी से भी वो इलीगल नहीं है। हम्म। अगर आप कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं जो खुद बना रही होती हैं Exactly, वीडियो और बाद में exactly. वही कंप्लेनेंट होती हैं, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि तुमने बनाई। हाँ, वीडियो बनाने का, माइनर की वीडियो बनाना जुर्म है, अडल्ट की वीडियो बनाना जुर्म नहीं है कानून में। अडल्ट की वीडियो शेयर करना जुर्म है, ये कानून में खास तौर पे लिखा हुआ है। मतलब अगर मेरे कंसेंट के साथ वीडियो बनी है जी। वो इट्स ओके, लेकिन अगर मेरे कंसेंट के बगैर वो वीडियो किसी भी सोशल फोरम पे अपलोड हुई है तो वो जुर्म है। तो वो जुर्म है। लड़की अगर देखें, कोई भी हो, वो अगर इस तरह की अपने प्राइवेट लम्हात की वीडियो बनाता भी है, मान लिया जाए कि वो उसने खुद बनाई है, वो इसलिए नहीं बनाता कि इसको वायरल किया जाए। खासी एजेड खातून थी, वो किसी मुल्क में किसी पार्टी की हेड हैं, कंट्री हेड, वुमेन विंग की, 4-5 उनके होटल्स हैं नाइस उस मुल्क में। वो ट्रैप हो गई। 65-70 एक साल एज होगी। मैंने उनसे खैर पूछ लिया, मैंने कहा आपकी एज, मैंने कभी ये पूछा नहीं, लेकिन उनसे मैं ना रह नहीं सका। मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये क्या मतलब, आपकी एज, आपके नानी दादी हैं आप, क्या हो गया था? वो कहती आसिफ साहब बस इट वाज माय वीक मोमेंट। अब 70 साल की खातून का वीक मोमेंट हो सकता है, तो खलील साहब 62 साल के हैं मेरे ख्याल से। हो सकता तो है। इतनी लिबर्टी आप मर्दों को भी दें। बिल्कुल हो सकता है। यानी बस ठीक है, खलील साहब का जुर्म इतना है कि वो ट्रैप हो गए, लेकिन बहुत सारी आम ऑडियंस भी हमारी ये देखें जी, मैंने लास्ट उसमें मैंने एक वीडियो में बताया कि मैं लिया से हूँ। बेसिकली लिया से मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल में मेरे। कल मेरा एक पुराना जानने वाला मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, वो ट्रैप हुआ, इतनी उसकी दाढ़ी है। ओह माय गॉड। ठीक है, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई आपको क्या ट्रैप कैसे हुए वो इतनी दाढ़ी? वो हुआ ये कि उनको बार बार कॉल्स, वो कहते आ रही थी, बार बार कॉल्स आ रही थी। अच्छा, एक चीज मानना, वैसे मैं बैसियत इंसान की कभी भी रूटीन एक नहीं होती, मिजाज एक नहीं होता, मूड एक नहीं होता। अगर आपका मूड कोई इस तरह का स्विंग कर रहा है और आपका मूड उधर लेके जा रहा है आपको किसी कमजोरी की तरफ, और उस टाइम पे आपको कोई एक्सप्लॉइट करना चाहे, तो वो विद इन अ मिनट कर सकता है। बहुत इजी है, यूं बंदा कर ठीक है, सकता है। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि इंसान अल्लाह ताला ने बहुत कमजोर चीज भी बनाई है, बहुत मजबूत भी बनाई है। उसकी वजह यही है कि वो बंदा, वो कहता है कि मुझे पिछले वीक से वो खातून वीडियो कॉल कर रही थी, मैं नहीं ले रहा था, और जब मैंने वीडियो कॉल रिसीव की तो वो नेकेड थी खातून, और उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी उसके ऊपर। तो मैं बस उसमें आ गया उसकी बात में। तो इंसान है, वही चीज है, नहीं होना चाहिए। मेरा मौकफ फिर वही है कि भाई आप कपड़ों से बाहर हुए सोशल मीडिया पे, आप रुल गए। बिल्कुल ठीक है, वो ऑनलाइन जा रहे हैं फिर, या बना रहे हैं वीडियो फिर, और आप यकीन करें नींद नहीं आती लोगों को जब मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि मैं काउंसलर भी हो गया हूँ। उनकी काउंसलिंग कर करके बंदा उनको कहता है कि यार कर लेते हैं, देख लेते हैं।